श्री गुरुवे नमः। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube फैमिली ऑनलाइन मनी फार्मर्स में। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उन कैलकुलेशंस के बारे में जो कि हमने आपको प्रोवाइड किया था 6 सितंबर 2022 के लिए। तो उनमें कैसे रिजल्ट आए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जो भी हम आपको कैलकुलेशंस, जो भी हम आपको लेवल्स, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस, मार्केट में क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, वो चीज़ें जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं उनका नतीजा कैसा रहा, जानते हैं। सबसे पहले निफ्टी के बारे में। तो सबसे ज़रूरी चीज़ रहेगा कि निफ्टी का पिछले ट्रेंड में जो मूवमेंट था, क्या वो कंटिन्यू चला या फिर मार्केट ने एक रिवर्सल, एक यू टर्न मार्केट में लेने की कोशिश की। अगर आप देखें तो हमारी जो कैलकुलेशन आपके पास हमने साझा किया था वो था कि 17,730 से लेकर 17,660 के पास जो लेवल है ये एक रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। बट कई बार क्या होता है, जो बाज़ार वो गैप अप या फिर गैप डाउन खुल जाता है। तो जब गैप अप खुल जाए उसके बाद अगर मार्केट उसको करेक्शन करके ऊपर जाता है तो वो बाइंग लेवल होता है। अगर गैप डाउन खुल जाए तो उसके बाद मार्केट अगर नीचे के लिए बढ़ता है तो वो एक डाउन ट्रेंड के लिए या नीचे सेलिंग साइड जाने के लिए हमें संभावनाएं पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो बाज़ार की मूवमेंट रही है वो कैसी रही है। बाज़ार खुला है सबसे पहले गैप अप उसने बिल्कुल अपने ही लेवल को जो हमने आपको प्रोवाइड किया था उसी को एक सपोर्ट बनाया। एक ही कैंडल में, पहली ही 5 मिनट की कैंडल में मार्केट बुलिश हुआ। बुलिश के बाद बाज़ार में एक रिवर्सल आना शुरू हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इनगल्फिंग हुई है। अगर आप शॉर्ट टर्म इनगल्फिंग को समझें तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। अगर आप नहीं लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस लो के ऊपर ये पूरे का पूरा इनगल्फिंग देखें तो बाज़ार में यहाँ से एक एंट्री पॉइंट बनता है जो कि डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट को ले जाने में आपको मदद करेगा, ताकि आपका एक एंट्री और आपको एक एग्जिट भी देखने को मिल सके। बहुत सारे लोगों का एक सवाल था आज व्हाट्सएप के ऊपर, मैंने जो काफ़ी देखा उसमें क्या था, वो ये कहते हैं कि सर हमें एंट्री नहीं समझ में आता, एंट्री कहाँ करें। हमें ये समझ में नहीं आता, अब मार्केट में से निकल जाना चाहिए। आप जो नंबर देते हैं उनमें तो मार्केट परफेक्टली काम करती है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि हमें एंटर करना चाहिए या फिर नहीं। अगर हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो भी हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ में दिक्कत होती है कि क्योंकि जब मार्केट में इतना बड़ा फॉल आ जाता है तो मार्केट के अंदर प्रीमियम बढ़ जाते हैं, उनका ये कहना है। तो देखिए, मैं प्रीमियम को तो नहीं रोक सकता बढ़ने से, लेकिन ये कह सकता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं उनके ऊपर आप काम कर सकते हैं। जो लेवल्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूं उसके ऊपर आप अपने कैलकुलेशन कर सकते हैं। और अगर आपकी फाइनेंशियल एडवाइजरी आपको अलाउ करती है कि यस यू कैन गो फॉर बाय और सेल, तभी आप ट्रेड कीजिए। मेरी तरफ से यहां पर किसी भी तरह का कोई बाइंग या सेलिंग ऑफर नहीं किया जा रहा है। मैं सिर्फ लेवल शेयर करता हूं जिससे आपकी नॉलेज के अंदर वृद्धि होती है। इसके अलावा मेरा आपके साथ ट्रेडिंग में और कोई मोटिव नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बाजार नीचे की तरफ आता है, फिर यहीं पर एक कंसोलिडेशन लेकर रिवर्स चला जाता है। रेंज बाउंड सिचुएशन में मार्केट आप देख सकते हैं, जो नंबर मैंने आपको प्रोवाइड किया था मार्केट आखिरकार उसी में रेंज बाउंड हुआ है, काफ़ी हद तक उसी नंबर के अंदर क्लोज हुआ है। तो रेंज बाउंड अगर आपको परफेक्ट देखने को कहीं मिल सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ OMF के YouTube चैनल पर ही मिल सकती है। तो आप इसकी मदद से अपनी कैलकुलेशन को ऐड ऑन एक तरह से आप उसको एक अपग्रेड कर सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये कैलकुलेशन अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइए, और ताकि हमें लाइक देखकर, आपका कमेंट देखकर खुशी हो, ताकि आपके सवाल हों तो उनका सवालों का जवाब देने में हमें मज़ा आए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि जो बैंक निफ्टी था उसके अंदर किस तरीके की मूवमेंट देखने को मिली है। क्या बैंक निफ्टी में वो लेवल जो हमने आपको प्रोवाइड किए वो मज़ेदार मूव कर पाए या फिर नहीं। तो जान लेते हैं 5 मिनट के चार्ट के ऊपर कि आज मार्केट की मूवमेंट किस प्रकार बाजार में देखने को मिली।
सेम हुआ है बैंक निफ्टी के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में पहले मार्केट एक छोटा सा गैप अप लेती है, इनसाइड ओपन होती है, उसके बाद मार्केट बुलिश हो जाती है। पहले ही 5 मिनट में मार्केट जो है वो बुलिश भी हो जाती है और एक रिजेक्शन भी ले लेती है। 2 कैंडल आफ्टर दैट नेगेटिव हुई हैं। मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक अच्छा खासा मार्केट मौका दे रही थी। एक रिजेक्शन कैंडल बनती है, अगर आप इन तीनों कैंडल को मर्ज कर देते हैं एक इन्वर्टेड हैमर बनता है और उसके बाद आप एक रिस्की मार्केट की जो मूवमेंट है उसको यहाँ से यहाँ तक कैप्चर करने के लिए एंट्री पॉइंट बना सकते थे। बट मार्केट जो है वो भगवान है। मार्केट के हाथ में आज आपके लिए क्या है वो किसी को नहीं पता होता। बस आप इतना समझ सकते हैं कि अगर आपका जो एंट्री पॉइंट है वो यहाँ से होकर चलता तो आपको डेफिनेट श्योर इस लेवल तक मार्केट सीधा फ्री फॉल की तरफ लेके गया है। कोई भी पाबंदी, कोई भी रुकावट यहाँ पर नहीं आई। तो बहुत ही मज़ेदार मार्केट के अंदर आज देखने को जो मिले हैं वो मूव्स। और उसके बाद मैं आपको फिर से यही कहना चाहूँगा, देखिए नेक्स्ट सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ा नहीं, उसके ऊपर सस्टेन कर गया। एक बियर कैंडल देता है, बियर कैंडल के बाद मार्केट के अंदर फिर से एक ग्रेवस्टोन जैसा कैंडल आता है, जिसके बाद मार्केट फिर से एक बुलिश कैंडल दे देता है। तो ये एक तरह का प्राइस एक्शन है जो आपको बताता है कि मार्केट डाउन साइड शायद नहीं जाएगा। अगर गया भी तो बहुत छोटे से रिस्क में आप एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर रिकवर कर जाता है देन आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप देखेंगे आपका पहला एंट्री पॉइंट यहाँ से हो सकता था। अगर ये नहीं हुआ तो एंट्री पॉइंट आप 39,000 के आसपास का जो लेवल था, यहाँ से भी आप अपने बाजार के अंदर एंट्री पॉइंट बनाकर ऊपर के लिए बढ़ सकते थे, जो कि एक 39,800 है। यहाँ पर 39,800 के बाद मार्केट के अंदर एक बुलिश ट्रेंड आता है जो कि आपको फिर से 40,100 रुपये की तरफ मार्केट की जो मूवमेंट है आपके हाथ में क्लियर पिक्चर बन के आई है। वहीं से मार्केट फिर से रिटर्न हुआ, फिर सेम लेवल। मतलब आपको आज एक नहीं, 2 नहीं, 3 मौके मार्केट ने दिए और वो भी नंबर टू नंबर, लेवल टू लेवल। तो ये मैं कहूँगा बहुत ही बेहतरीन नतीजे रहे हैं आज OMF के द्वारा दी गई कैलकुलेशन के। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्रूड ऑयल के अंदर जो हमारी प्रोबेबिलिटीज़ थी, जो हमारे लेवल्स थे, उन्होंने काम किया भी या नहीं। तो क्रूड ऑयल के चार्ट के अंदर पहले हम एक बार नज़र मार लेते हैं क्रूड ऑयल के फॉरेक्स मार्केट के चार्ट के ऊपर, जो कि 1 डे का चार्ट है। आपको याद होगा कि हमने परसों आपको इस इन्वर्टेड हैमर के ऊपर बताया था कि जो इन्वर्टेड हैमर है उसके बाद अभी भी बाजार में बुल जिंदा है। कल की वीडियो ध्यान से देखिए तो आपको पता चल जाएगा। फॉरेक्स मार्केट में मैंने ये क्लियर बोला है कि ये करेक्शन जो था वो जरूरी था और वो हो चुका है। कल की मार्केट के बाद मार्केट के अंदर ये प्रोबेबिलिटी दिमाग में चल रही थी कि यस मार्केट कैन गो डाउन। अगर आप नोटिस करें तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा मार्केट में यहाँ पर आपको आज की कैंडल में फॉल देखने को मिल गया होगा। और आज मार्केट जो है वो फिर से ग्रेवस्टोन कैंडल के रूप में क्लोज हुई है और जो लो है वो अभी भी, जो सपोर्ट है वो अभी भी बरकरार है। अब देखना ये होगा कि नेक्स्ट मार्केट का मूव कैसा रहेगा। बट उससे पहले हम इंडियन मार्केट के अंदर MCX के अंदर जो क्रूड ऑयल है उसके क्या लेवल्स मार्केट ने रिस्पेक्ट किए या फिर नहीं। आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पर इनसाइड ओपन होती है, एक छोटा सा अंडर साइड रेंज में एक बाइंग क्रिएट होती है। अगर आप ध्यान से बाजार को समझें तो एक रेंज ब्रेकआउट आपका यहाँ पर बना था ऊपर के लिए। अगेन यहाँ से रिवर्सल लिया जब ये मार्केट ने 2-3 कैंडल के अंदर एक अच्छा मूव क्लोज नीचे की तरफ दे दिया था, तो डेफिनेट श्योर आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी यस के मार्केट कैन गो डाउन। और अगर आप वहाँ पर एंटर भी नहीं होते तो यहाँ पर एक अच्छी एंट्री मार्केट के अंदर ब्रेकआउट के बाद मिली है, जिसके बाद सीधा आपको बाजार के अंदर एक अच्छी खासी देखने को गिरावट मिली और एक मस्त मूव 120 पॉइंट तो आप बड़े ही आराम से कैप्चर कर सकते थे। और अगर आप एक अच्छे ट्रेडर हैं, फॉलोवर हैं ऑफ मार्केट हैं, तो आप यहाँ पर कम से कम 150 पॉइंट अपनी पॉकेट में डाल सकते थे। ऑलमोस्ट 15,000 का प्रॉफिट बनता है अगर आप इस चीज़ को समझें और देखें और जानें। तो उसके बाद मार्केट जो है वो काफ़ी हद तक रेंज बाउंड हो गई, क्योंकि मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया था। मैंने आपको बोला था ये मार्केट के अंदर लेवल टूटने के बाद एकदम से फिर से भी है, क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म के अंदर एक ही स्पोर्ट के ऊपर बार बार नेगेटिव कैंडल देकर स्टॉप हो जाती है। अगले दिन मार्केट फिर से ऊपर जाती है, फिर नीचे की तरफ आती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको बनानी पड़ेगी कि जब मार्केट ऑलरेडी एक बॉटम पर हो तो उसमें सीधी उंगली से घी कभी नहीं निकलता, उसमें उंगली जो है वो टेढ़ी करनी पड़ती है। थोड़ा सा टिपिकल ट्रेड हो जाता है सेल साइड के लिए अगर आप मार्केट के बॉटम पर हैं। और अब हम इसको देखते हैं कि नेचुरल गैस के अंदर जो हमने आपको मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटीज़ बताई थी वो कैसी थी और क्या उनके नतीजे अच्छे आए या फिर नहीं।
तो नेचुरल गैस के अंदर पहले हम फॉरेक्स मार्केट का चार्ट देख लेते हैं। आप ध्यान से नोटिस कीजिए अगर आपको याद हो। और इस जगह पर हमने आपको बताया था कि जो मार्केट है वो अपना लो ब्रीच कर चुकी है, यहाँ पर ओपन कर चुकी है अपना एरिया, और इसके बाद जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो नेक्स्ट आगे की तरफ डाउन साइड जाने की हो सकती हैं। कल का मूव ऐसा था और आज जो मार्केट ने फॉल लिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त फॉल लिया है। मैं ये कहूँगा अल्टीमेट और बिग प्रॉफिट जो है वो आज हमारी पॉकेट में दिया है बाजार ने। तो नेचुरल गैस ने काफ़ी समय से एक ही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि वी आर एट द रेसिस्टेंस, एट द गुड रेसिस्टेंस, एट द गुड सप्लाई जोन। तो ये बहुत ही अच्छा लेवल था जहाँ से मार्केट के अंदर एक बड़ा प्रॉफिट कैप्चर किया जा सकता था। और ऑलमोस्ट जो लोग हमारे फॉलोवर हैं, जो लोग हमारी वीडियोज़ को देखते हैं, उनकी पकड़ में ये ट्रेंड पहले से आ गया होगा, उन्होंने इस चीज़ को पहले ही कैच कर लिया होगा। बाकी आपका ट्रेडिंग कैसा रहा, आपको हुआ मुनाफा या फिर आपने खाया घाटा, ये ज़रूर अपने सेटअप के साथ हमारे साथ शेयर कीजिए। हमारे व्हाट्सअप नंबर के ऊपर अपना जो भी सवाल या मैसेज या अपना चार्ट रीडिंग में कोई अगर आपको दिक्कत आती है देन आप हमसे पूछ सकते हैं। हमारी टीम आपको जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि इंडियन मार्केट के अंदर इसके जो नतीजे हैं वो किस प्रकार रहे हैं। हमारे जो कैलकुलेशंस थी जो हमने आपको प्रोवाइड की थी वो ये कहा था कि 6 तारीख का जो बाज़ार है वो यहाँ पर इसके नीचे अगर खुलता है तो डाउन ट्रेंड की तरफ, अगर रेंज बाउंड होता है तो इसमें अप ट्रेंड में जाता है तो इस लेवल की तरफ बढ़ेगा। अगर आप देखें तो हमने आपको एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस बताई थी 710 रुपये की, 700 रुपये का हमने आपको बताया था सपोर्ट। अगर इसके नीचे मार्केट जाता है देन मार्केट कैन गो डाउन, एक अच्छा नीचे के लिए नेगेटिव मार्केट हो सकता है। अगर आप ध्यान से देखें दोबारा एंटर करके मार्केट 700 रुपये से लगातार पहले 688 रुपये को छूता है, फिर हमने आपको एक 670 का भी नंबर बताया था। अगर आप चार्ट के ऊपर देख सकते हैं या पुरानी वीडियो के अंदर भी देख सकते हैं, वहां पर मार्केट रुका भी है परफेक्टली उसी नंबर के करीब आकर मार्केट ने अप डाउन किए और लास्ट में क्लोजिंग होते होते हमारा थर्ड टारगेट जो कि था 655 रुपये का वो हिट कर दिया है। और बहुत ही बेहतरीन आज की मार्केट की मूवमेंट रही है और बेहतरीन रिजल्ट रहे हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि अगर कोई इंसान आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता है तो उनको एप्रिसिएट करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका एप्रिसिएशन हमें मजबूत करता है, हमें और तैयार करता है नई से नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए, बढ़िया से बढ़िया इन्फॉर्मेशन, लेवल टू लेवल कैलकुलेशन आप तक पहुंचाने के लिए हमारी कोशिश को मैं कह सकता हूं कि फिर दिल में एक आग उठ जाती है कि यस मुझे करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो मुझे वॉच कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मेरे लेवल्स को देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम कभी भी उस आग को बुझने नहीं देते। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारे लेवल अच्छे लगते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपका कमेंट हमें बताता है कि आपने वीडियो देखी और आपने वो वीडियो पूरी देखी है, या आपके अंदर कोई सवाल है तो आप उस कमेंट के माध्यम से हमें अपना सवाल बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 7 तारीख दिन बुधवार बाजार में कैसी मूवमेंट आने की संभावनाएं पैदा हो रही हैं। क्या बुधवार के दिन यहाँ पर सॉरी इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ये थोड़ा अपडेट करने में दिक्कत हो गई, यहाँ पर ट्यूसडे ही लिखा हुआ है, आप इग्नोर कीजिएगा इसको। 7 सितंबर 2022 दिन बुधवार को मार्केट के अंदर जो आने वाली मूवमेंट है उसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैं लेकर चलूंगा आपको निफ्टी के इंडेक्स चार्ट के ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि 7 तारीख में मार्केट की जो कैलकुलेशंस हैं वो किस प्रकार की हो सकती हैं और क्या मार्केट बड़े मूव करने के लिए तैयार है या फिर नहीं। आगे सबसे पहले आप जानिए कि मैंने यहाँ पर आज रेंज बाउंड यहाँ नहीं किया। इसका एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि अगर आप US 30 को देखेंगे तो US 30 मीन्स डॉ, उसके अंदर एक बड़ा फॉल आया है। अगर आप देखेंगे SGX निफ्टी तो SGX निफ्टी जो है वो भी एक बड़ा फॉल ले चुकी है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेट मैं कहूँगा 140 पॉइंट्स मार्केट जो है वो नेगेटिव है। तो उसी के हिसाब से मैंने ये चार्ट प्रिपेयर किया है कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं मार्केट की इस रेंज के अंदर ओपन होने की हो सकती हैं, और अगर मार्केट इसके ऊपर की तरफ सस्टेन करता है, मतलब 17,590 के ऊपर सस्टेन करता है, देन मार्केट में एक प्रोबेबिलिटी आएगी कि मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए एक रिकवरी लेने की कोशिश करेगा, जो कि 17,750 की तरफ और फिर 17,840 की तरफ बढ़ सकता है अपने स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस की तरफ। लेकिन अगर बाजार ने इस लेवल में गैप डाउन लेने के बाद कंटिन्यू फिर से नीचे के लेवल्स ही ब्रेक किए, सस्टेन किया, उसके बाद मार्केट में फॉल आया, तो एक अच्छी गिरावट आपको बुधवार के दिन देखने को मिलेगी।
मिलेगी, जो कि 17,330 रुपए की तरफ हमें एक अच्छा इशारा दे रही है। तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि यहाँ पर जो एक 200 नंबर का गैप है, इसको आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में जाती है तो एक रिकवरी भी पॉसिबल है, बिकॉज नॉर्मल निफ्टी की आदत बन गई है, निफ्टी गैप डाउन खोलता है और फिर रिकवर हो जाता है। बट ये हमेशा नहीं होगा, याद रखिएगा, ये हमेशा नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बाजार में अब और बैंक निफ्टी में कौन कौन से लेवल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल सकते हैं और किस प्रकार की बैंक निफ्टी में लेवल मार्किंग हमने की है। आगे बाजार के अंदर सबसे पहले चार्ट को ओपन करते हैं और देखते हैं कि बाजार की कैलकुलेशन हमें क्या दर्शा रही है। नंबर नोट कीजिएगा, तो यहाँ पर आपका जो नंबर बाजार में यूज़ हो सकता है वो होगा कि बाजार एक अच्छी मूवमेंट ले सकता है गैप डाउन की। गैप डाउन लेने के बाद मार्केट एक रेंज क्रिएट करेगा, जो कि हो सकती है 39,530 से लेकर 39,400। ये ऑलमोस्ट 130 पॉइंट की जो है वो बैंक निफ्टी में बड़ी जल्दी जल्दी, इतनी छोटी मूवमेंट मैं नहीं रखता रेंज बाउंड के लिए। बट क्योंकि एक गैप डाउन आएगा तो या तो मार्केट रिकवरी बनाएगा या फिर मार्केट कंटिन्यू फॉल करने की सिचुएशन पैदा कर सकता है। तो अगर हम उसको रेंज को बड़ा कर देते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है, तो हमारे को ट्रेड एंट्री नहीं मिलती। याद रखिएगा 39,530 जो है वो आपका एक रेजिस्टेंस और 39,400 एक अच्छा सपोर्ट होगा रेंज बाउंड का। इसके बाद अगर मार्केट नीचे की तरफ बढ़ता है तो 39,230 और फिर 39,100 की तरफ जाने की पूरी संभावना रहेगी। अगर मार्केट इस नंबर के ऊपर टिक जाता है 39,530 से, तो वो सबसे पहले 39,700 और फिर उसके बाद सीधा 40,100 की तरफ बढ़ेगा, जो कि बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है बाजार में। वो गैप डाउन के बाद की जो प्राइस एक्शन है वो आपको पहले रीड करनी पड़ेगी, सीधा एंट्री नहीं होगी। थोड़ा सा मार्केट को स्टडी करना पड़ेगा, मार्केट किस तरीके का बिहेवियर, कौन सा कैंडल आपको प्रोवाइड करता है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में, तो उसको देखकर ही अपने एडवाइजरी से सुजेस्ट कर ही आप आगे की जो रणनीति है वो बनाइएगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी टिप्स प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। क्रूड ऑयल के अंदर 7 सितंबर को क्या प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, देख लेते हैं उसके 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। अगर आप देखें तो क्रूड ऑयल ने आज एक अच्छा खासा जो गिरावट के साथ मार्केट बंद हुई है और आगे जो बाजार है वो एक बड़ी रेंज क्रिएट करेगा, बिकॉज यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है। तो मैं कहूँगा कि 6,830 एक अच्छा सपोर्ट रहेगा, 7,070 रुपये का एक अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा। इसके अंदर अंदर अगर आपको मार्केट में अप एंड डाउन में कुछ मिलता है देन यू कैन गो फॉर डू दैट, बट अगर नहीं मिलता है तो आप वेट कीजिए इन रेंजेस के टूटने का, सस्टेन करने का, जिसके बाद एक बड़ा फॉल भी आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकता है, जो कि 6600 रुपए तक आपको लेके जाने की पूरी कोशिश करेगा। अगर बाजार इस रेंज से गैप अप ओपन होती है और फिर उसके बाद कंटिन्यू ब्रेकआउट करते हुए आगे बढ़ता है तो मार्केट आपको 7,230 की तरफ और फिर 7,370 की तरफ मार्केट लेकर जाने की कोशिश करेगी। लेकिन अप ट्रेंड को मैं यही कहूँगा कि आप जल्दी फॉलो मत कीजिए। अभी डाउन ट्रेंड अगर हमें मिलता है तो वो ऊपर करेक्शन के बाद मिलता है बेस्ट है, नीचे ब्रेकआउट्स के बाद मिलता है तो ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। बाकी का जो प्राइस एक्शन है वो टाइम टू टाइम ही बनाया जाता है। मैं उसमें आपको कैंडल कौन सी बनेगी, कैसी कैंडल होगी, कि पिछली 4 कैंडल कैसी रहेंगी, 10 कैंडल कैसी रहेंगी, वो सारा कुछ आपको स्टडी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आप नंबर टू नंबर कैलकुलेट कीजिए और देखिए कि क्या नतीजे देखने को मिलते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेचुरल गैस के अंदर 7 सितंबर 2022 को किस तरीके की मार्केट हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो बाज़ार है वो आपको एक अच्छी खासी बड़ी गिरावट के बाद कंटिन्यू भी गिरावट कर सकता है, जिसके कारण हो सकता है कि शायद आपको मार्केट कल को गैप डाउन मिले, या फिर अगर मार्केट इस रेंज में मिलती भी है तो वो बाज़ार का जो मार्केट का आज रात को मूव आया है उसका करेक्शन और फिर मार्केट के अंदर फिर से कंटिन्यू फॉल जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ नहीं जाएगा। देखिए प्रोबेबिलिटीज जो होती हैं वो हमेशा दोनों तरफ की बनानी चाहिए। बाजार आपके सोचने से नहीं चलता, बाजार बहुत सारे करोड़ों
ट्रेडर्स की ट्रेडिंग के सेंटीमेंट के ऊपर काम करता है। ये प्राइस जो है वो आप नहीं मूव करा सकते। बहुत सारे लोग जब ट्रेड करते हैं, बाय और सेल करोड़ों की तादाद में होता है, तब जाकर प्राइस अप एंड डाउन की तरफ मूवमेंट करता है। अब कल को कैसा रहेगा और कौन कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर 665 से लेकर 650 का जो लेवल है, एक रेंज बाउंड हो सकता है। 15 रुपये की यहाँ की जो मूवमेंट है, अगर मार्केट इसके नीचे गैप डाउन खुलता है और करेक्शन करके फिर से फॉल लेता है, देन मार्केट कैन गो फॉर 633। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो कल भी कंटिन्यू एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है, जिसके अंदर आपको 613 रुपये का मार्केट के अंदर लेवल मार्केट में रिस्पेक्ट करता हुआ मिल सकता है। 665 के ऊपर का जो बाजार है वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो सकता है, जो कि आपको 680 रुपये की तरफ लेकर बढ़ेगा, फिर से ऊपर की तरफ 15 रुपये। और अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर सस्टेन कर जाती है तो बहुत सारे लोग इसमें बुलिश पैटर्न क्रिएट करने की सोचेंगे, लेकिन मैं आपको यही सुजेस्ट करूंगा, डोंट गो फॉर बाय। अभी वो सामान, वो तरीका, वो लेवल्स अभी तैयार नहीं है जिसमें आप बाय एंट्री बना सकते हैं। मार्केट कहीं भी जा सकती है, लेकिन हमें जो एंट्री लेनी होती है वो किसी रूल या नियम को समझ कर या देख कर ही करना होता है। एकदम से सीधा बुलिश सोच कर के बाजार यहाँ से रिकवर हो जाएगा, 706 का भाव आ जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। ये एक प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर अगर मैं खुद भी रहूँगा तो मैं बाय नहीं करूँगा। ये मेरी थॉट है, या ये मेरी सोच, या मेरी समझ, या फिर मेरा एक्सपीरियंस, ये सब कुछ भगवान का दिया है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, भगवान का दिया है, भगवान को ही सौंप देना है। और आप लोग सब लोग भगवान की ही मूर्त हैं। मेरे लिए मेरा स्टूडेंट भी, मेरा दोस्त भी, मेरा ट्रेडर भाई भी, हर कोई मेरे लिए एक भगवान की मूर्त है। और मैं यही चाहूँगा कि आप लोगों का फ़ायदा हो, आप लोगों का मुनाफा हो, लेकिन मैं किसी भी प्रकार की बाइंग या सेलिंग आपको प्रोवाइड नहीं करूँगा, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा नुकसान होता है। लोगों को ये लेवल तो समझ में आ जाता है, लेकिन प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता। तो मैं नहीं चाहता कि किसी को मेरे कारण कोई नुकसान हो। हाँ, फ़ायदा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर इतना ही डिस्कस करेंगे। आगे आने वाली मार्केट की जो मूवमेंट है वो क्या हो सकती है, कैसी हो सकती है, वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपके साथ साझा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद। और जिन लोगों ने अपना प्यार हम पर बरसाया है, वो हमेशा अपना प्यार बरसाते रहिए। जो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से हमसे जुड़ना चाहते हैं, वो कृपया फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर तो हमारा नंबर आपको दिख रहा है, ट्विटर पर अगर आप OMF सर्च करेंगे तो हम आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, आपका दिन शुभ रहे।